हम 69 बीपीएससी की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 69 बीपीएससी का जीएस का पेपर 2 देखा था। आज उसी में हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बीपीएससी के 69 में जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है पॉलिटी का। इसमें क्या पूछा गया है, अगर इसमें आपको लिखना है, ये आपका 38 मार्क्स का है, याद रखिएगा 38 नंबर का है। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें ये रहेगा, इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन के। ये है आपका डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट पार्ट। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, सेकंड नंबर पार्ट आपका ये रहेगा। ये दोनों पार्ट आपको टैकल करने हैं। तो पहले वाले में आप क्या करेंगे ना, पहले वाले में आप आर्टिकल डालेंगे, जैसे आपका 74 है, 75 है, इसके अलावा आपका 74, 75 और 78 वाला आर्टिकल डालेंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि इस तरह के आप आर्टिकल डालेंगे 75 में। और इसके अलावा 78 में कि कौन कौन सी ड्यूटी है ये डालती है। करंट सिनेरियो में क्या ऐसे ही हो रहा है, क्या 75 क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कुछ उसको डायरेक्शन दे रहा है, जैसे कि 78 का देखो, तो इनके आधार पर हमें जज करना है कि क्या ये सिनेरियो हो रहा है। क्या जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट हो रही है उसमें जो प्रेसिडेंट का वो ज़्यादा रोल है, या फिर जो प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटमेंट हो रही है, साथ में ये भी लिखना है हमें, प्रेसिडेंट वाला बीच में आर्टिकल डालना है कि प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो साथ में ये है कि क्या प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें प्रधानमंत्री का ज़्यादा रोल है, या फिर पूरे जो हम सिनेरियो देखते कि प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें लोकसभा मेंबर है, आपके राज्यसभा मेंबर है, इसके अलावा आपके जो स्टेट लेजिस्लेटिव और राज्य विधानसभा उनके मेंबर है, क्या उनका रोल है या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का और एक पर्टिकुलर व्यक्ति का। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें इसको करंट से लिंक करके चेंजिंग सिनेरियो जो हमने बात की ना, करंट में रोल दिखाते हुए इसमें आगे बढ़ना है। ऐसे करके आप लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर आएंगे। पहले वाले में आर्टिकल मस्ट है, याद रखिए कि राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या प्राइम ये है ना कि साथ में कि जैसे मंत्रालय होते हैं, छोटे छोटे मंत्रालय हैं, कई सारे बड़े मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर जब चाहते हैं उनका मंत्रालय चेंज कर लेते हैं मिनिस्ट्री, क्या राष्ट्रपति के कहने पर करते हैं या फिर क्या वो दलीय आधार पर मिलते हैं और उनको चेंज होते हैं, राष्ट्रपति को वो चाहते हुए भी इस तरह चेंज नहीं करवा पाते। तो ये सारे सिनेरियो यानी कि जो मंत्रिमंडल के आसपास की जो इंसिडेंट्स है ना वो सारे लिखते हुए यहाँ पर हमें बात करनी है। और क्योंकि उसका हेड क्या होता है, उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ये करते हुए लिखना है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन फेडरलिज्म, ये है भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के 2 एक साथ प्रयासों में निहित है। राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। उपरोक्त के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति। देखना क्वेश्चन क्या है, संघवाद का भारतीय मॉडल। इंडिया इज द आर्टिकल है ना, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। उससे शुरू करते हुए यहाँ पर आप लिखेंगे, एक इंट्रोडक्शन में लिखेंगे जो संघवाद क्या है उसको लेकर कैसे आप बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की, उसके यानी कि केंद्रीकृत संघवाद की, विकेंद्रीकृत संघवाद की, ये सारी चीज़ें देते हुए यहाँ पर हमें लिखना है कि स्टेट बेस्ड स्टेट, जैसे आप देखते हैं ना उत्तर पूर्व में काफ़ी इंसिडेंस हो रहा है कि कुकीज़ के बीच में हो रहा है इंसिडेंस की, हमें अलग वो चाहिए सारी चीज़ें, ये सारे घटनाक्रम आप डालते हुए। साउथ में आप देखेंगे तमिलनाडु में क्या था, तमिलनाडु में ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया वालों को कि आप बाहर जाइए, राज्यपाल ने भी बोला था वहाँ के राज्यपाल ने, और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी कठोर स्टेटमेंट पारित किए थे कि नहीं अगर ऐसा करेंगे तो ये गलत है, और उसके खिलाफ की कमेटी भी बैठाई थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखते हुए हम दिखाएंगे कि अलग अलग स्टेट में कैसे हो रहा है, क्या सेंट्रलाइजेशन का, क्या डिसेंट्रलाइजेशन का, क्या इंडिया अपना, जैसे शुरुआत के मुद्दों को भी डालेंगे। याद रखिए यहाँ पर सांस्कृतिक का जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें तेलुगु वाला मुद्दा भी डालना है, अलग राज्यों की भाषा के आधार पर मांग उठी सॉरी ये मुद्दा भी डालना है। इसके अलावा हमें डालना है जैसे कि मिथिलांचल की बात हो रही है, ये सारे डालते हुए हमें इसको आगे लिखना है। जब इनको डाल देंगे तो आपका आंसर पूरा माना जाएगा।
इसमें दो पार्ट होंगे, याद रखिए इसके। सेम ये है, बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित कीजिए। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है गठबंधन की राजनीति बिहार में जेडीयू, आरजेडी, हम, इसके अलावा ये है लोजपा वगैरह, इन सब को देखते हुए क्या है, राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि इस बार आप देखेंगे ना, किंग मेकर की भूमिका में कौन है? नीतीश कुमार जी, और आपके टीडीपी है तो बिहार से नीतीश कुमार जी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया है। और हमें ये दिखाना है कि जैसे विशेष राज्य के दर्जे की मांग, और ये सारी चीज़ें हमें दिखाते हुए यहाँ आगे बढ़ना है और इसको टैकल करना है, तभी नंबर पूरे आएंगे आपके। अगला है स्थानीय शासन एवं उसकी कार्यप्रणाली को पंचायत तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार के धरातलीय स्तर के उदाहरणों के साथ स्पष्ट एवं मूल्यांकित कीजिए। ये पुराना क्वेश्चन है, ये सारे के सारे याद रखिए, बीपीएससी में वही क्वेश्चन है जो पहले पूछे गए, उन्हीं को नए फ्लेवर के साथ पूछा जाता है और यही बीपीएससी ने इसमें भी काम किया हुआ है। ये क्या बोल रहा है? बिहार में पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय, अभी पिछले साल इलेक्शन हुए थे, ये इसलिए पूछा गया है। और इसमें क्या था, इसमें जो ये इलेक्शन हुए थे, अभी आप देखेंगे ना पटना में भी जैसे जो कूड़ा फेंक रहे हैं उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल भी है, यानी सशक्तिकरण के कई सारे एग्जाम्पल हैं। इन चीज़ों को आप डालते हुए, कोविड के बाद की चीज़ों को डालते हुए यहाँ लिखेंगे। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, याद रखिए, पंचायती राज और नगर पालिका को ट्रेडिशन लिखते हुए उनको करंट से लिंक करके लिखना, और कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नया नहीं है। सशक्तिकरण यानी कि उसके है, उसके एम्पावरमेंट को लेकर जो आप ट्रेडिशनल किताबों में पढ़ते हो वही लिखना आपको, कि उसके लेकर बिहार में 73 जो संशोधन है उसको आगे बढ़ाते हुए हमें लिखना है कि कैसे बिहार में पंचायती राज सशक्तिकरण हुआ है, और उसके कुछ एग्जाम्पल देते हुए साथ में हमें हल्की सी आलोचना भी करनी है। बस इसमें आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप इस तरह लिखेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। 19 + 19 का यानी कि पंचायती राज, 19 का आपका शहर स्थानीय निकाय। ये पहले देखिए कितना अच्छा किया है, आयोग ने एकदम स्पष्ट कर रखा है। इसमें पूरा 38 का ऐसे नहीं किया हुआ है, वहाँ पर किया हो तो 38 का आप ऐसे लिखिए, ऐसे नंबर आपके पूरे आएंगे। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके या फिर हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये हमारा नंबर है 8447039179, ये है। डिटेल में हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए भी नहीं बात करें, एक आउटलाइन आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्लास के स्टूडेंट है और जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं संस्थान से, वो सारे क्वेश्चन ये कर चुके हैं और उनको पता भी है कि किस दिशा में करना है। उन्हीं को हल्का सा एक अलग एंगल प्रोवाइड करें, कैसे करंट से लिंक करके आपको लिखना है। बाकी सब पर तो आप अभ्यास पहले से कर ही चुके हैं, ठीक है। अगर कुछ है तो आप इस पर बाकी बच्चे भी जो देख रहे हैं वो अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, क्योंकि सेकंड पेपर में आप देखते हैं बीपीएससी में काफ़ी कम नंबर आते हैं, और उसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न होता है पॉलिटी, और पॉलिटी जुड़ा होता है आपके करंट अफेयर से। तो आपको ये लिखना है, और जो डेली आपको जो न्यूज़पेपर जा रहा है उसको पढ़ते रहना है, तभी आपके नंबर उठेंगे। और पॉलिटी को याद रखिए, पॉलिटी के एंगल से लिखना है, उसको हिस्टोरी के एंगल से नहीं लिखना है, ये याद रखिएगा, ठीक है।